नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। कारण, अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है और ये अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। किन किन पर असर? कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल, रेडीमेड कपड़े, रत्न और आभूषण, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, चमड़ा और फुटवियर, खाद्य पदार्थ, मसाले, चावल, चाय आदि, ऑटो पार्ट्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। कितना नुकसान? अनुमान है कि भारत के निर्यात उद्योग को अरबों डॉलर का झटका लगेगा। कौन बचेगा? दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को फिलहाल छूट दी गई है। मोदी का बयान। अमेरिका के इस टैरिफ फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है और दोहरे मानदंडों पर आधारित है। भारत किसानों, युवाओं और छोटे उद्योगों के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता पर जोर। मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ये वक्त वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का है। भारी कीमत चुकाने को तैयार। मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका के दबाव का सामना करने में भारत को आर्थिक नुकसान उठाना भी पड़े तो भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना था, मैं भारी कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन देशहित से कभी समझौता नहीं होगा। भारत की रणनीति और कूटनीतिक ठंडापन। भारत इस विवाद को केवल आर्थिक मुद्दे तक सीमित नहीं देख रहा। सरकार इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ रही है। मोदी ने कॉल्स नहीं उठाए। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कई फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। ये केवल औपचारिक असहमति नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का साफ संकेत माना जा रहा है। मोदीज वॉर वाला बयान। अमेरिका में राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के रुख पर टिप्पणी करते हुए इसे मोदीज वॉर कहा। यह बयान बेहद विवादास्पद रहा और भारत ने इसे कड़े शब्दों में अस्वीकार किया। यहां तक कि अमेरिका के अपने ही कई संगठनों ने इस बयान की निंदा की और इसे रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। पहले की गर्मजोशी गायब। याद रहे कि बीते कुछ सालों में मोदी और ट्रंप की मुलाकातें अक्सर सुर्खियों में रही थी। दोनों नेताओं ने कई मंचों पर एक दूसरे की तारीफ की थी, लेकिन अब रिश्तों में वो गर्मजोशी गायब हो चुकी है और औपचारिक संवाद की जगह चुप्पी और नाराजगी ने ले ली है। राजनयिक ठंडापन। अमेरिकी फैसले और भारतीय प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक चैनलों में भी ठंडापन देखा जा रहा है। उच्च स्तर पर बातचीत रुकी हुई है और संवाद का माहौल तनावपूर्ण है। भारत के भीतर की प्रतिक्रियाएं। ओवैसी का हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी इतने बड़े फैसले पर चुप क्यों हैं? क्या वे अमेरिका से डरते हैं? ओवैसी ने चेतावनी दी कि इन टैरिफ का सीधा असर भारत के लाखों निर्यातकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। वामपंथी दलों की प्रतिक्रिया। सीपीआई और सीपीआईएम जैसे वामपंथी दलों ने कहा कि अमेरिका भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार को इसे सख्ती से रोकना चाहिए। उनका कहना है कि भारत को किसी भी बाहरी शक्ति की डिक्टेशन नहीं माननी चाहिए। कांग्रेस का रुख। कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर इतने वर्षों की मजबूत दोस्ती के दावे अब कहां हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी की विदेश नीति असफल साबित हो रही है। भारत के भीतर माहौल। विपक्षी दलों के इन बयानों से साफ है कि ये विवाद अब केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारत के भीतर राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का भी बड़ा विषय बन गया है। अमेरिका के भीतर आलोचना। राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ फैसले पर अमेरिका के भीतर भी विरोध के स्वर उठे हैं। खासकर उनके सलाहकार पीटर नवारो द्वारा दिए गए मोदीज वॉर बयान को कई संगठनों ने बेहद आपत्तिजनक बताया। अमेरिकन यहूदी समुदाय एजेसी की नाराजगी। एजेसी ने इस टिप्पणी को गहराई से चिंताजनक बताया और कहा कि भारत अमेरिका रिश्ते बेहद अहम हैं, इन्हें ऐसे बयानों से नुकसान पहुंचाना गलत होगा। उन्होंने दोनों देशों से संबंधों को रीसेट करने और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील की। वैश्विक नजरें। यूरोप और एशिया के कई देश इस विवाद को लेकर सतर्क हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामरिक संतुलन पर पड़ेगा। कूटनीति पर असर। अमेरिका लंबे समय से भारत को एशिया में संतुलन बनाने वाला अहम सहयोगी मानता रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच। लेकिन मौजूदा विवाद ने इस पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन दौरा और रणनीतिक संदेश। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव बढ़ गया है। एससीओ सम्मेलन। मोदी इस दौरे के दौरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। रणनीतिक संदेश।
मोदी का ये कदम स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब अपनी विदेश नीति को अमेरिका पर निर्भर नहीं रखेगा, बल्कि वो बहुध्रुवीय मल्टीपोलर दुनिया में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए रूस और चीन जैसे देशों से सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की कूटनीति विश्लेषकों का कहना है कि ये दौरा सिर्फ सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश है। भारत ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत के पास विकल्प मौजूद है। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग चीन और रूस के साथ भारत व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में पहले से सहयोग करता आया है। अब ये सहयोग और गहराने की संभावना जताई जा रही है। भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। आर्थिक असर। अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को गहरा झटका लग सकता है। खासकर कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और कृषि उत्पादों की मांग अमेरिका में घटने की आशंका है। इससे लाखों छोटे व्यवसाय और रोजगार प्रभावित होंगे। रणनीतिक अनिश्चितता। अमेरिका लंबे समय से भारत को एशिया में चीन के प्रभाव का संतुलन बनाने वाला सहयोगी मानता रहा है, लेकिन मौजूदा विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका अब भारत पर भरोसा उतना ही करेगा जितना पहले करता था। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दबाव में आकर नहीं बदलेगा। यानी भारत अमेरिका से दूरी बढ़ाकर भी रूस और चीन जैसे साझेदारों से रिश्ते मजबूत कर सकता है। भविष्य की चुनौतियां। 1. भारत को अपने निर्यात उद्योग को बचाने के लिए नए बाजार खोजने होंगे। 2. अमेरिका से रिश्तों में आई दरार को संभालने के लिए कूटनीतिक पहल करनी होगी। 3. अगर विवाद गहराया तो ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी असर डाल सकता है। संभावनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात पूरी तरह से बिगड़ेंगे नहीं। भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए संभव है कि आने वाले महीनों में दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौटे और कोई संतुलित समाधान निकालें।